सेकंड वाले बच्चों 2 मार्क चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखना, इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स बताने वाली हूँ। हाय माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अनअकैडमी महाराष्ट्र 9th एंड 10th। अब अगर हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट ये कितने मार्क के होते हैं मैम, ये होते हैं 2 मार्क के, और ईवीएस एंड बायोलॉजी में से दोनों में से फ्लो चार्ट्स आते हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स है? अब अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आएगा ये फ्लो चार्ट, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का ये वाला जो भी मैं आईएमपी लिख के रखूंगी वो तुम्हें करके ही जाने हैं। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट एविडेंस है, उसमें से 2 टॉपिक तो तुम्हें पढ़ने ही है। ठीक है, तो वो एक चीज होगी। फिर आता है सेकेंड फ्लो चार्ट, ये एनाटॉमिकल एविडेंस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट नहीं है, ये आया था 2021 में, सितंबर 2021 में। अब एनाटॉमिकल में तुम सारे एनिमल्स का लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट में। अब एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का सेकंड आया है, इसके पहले भी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन था और अभी भी एविडेंस। तो तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट अब आता है, अब सेकंड जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, उसमें से ये वाला फ्लो चार्ट तो तुम्हें करके ही जाना है। इसमें पूरी ही अपनी जो एरोबिक कंडीशंस होती है उसके बारे में बताया है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस साल भी आ सकता है, ये 2026 में भी आ सकता है, तो तुम्हें ये करके ही जाना है। अब आते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट में। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स कौन से हैं और उसमें से क्या। अब ये तो इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट में भी है और ये एमसीक्यूज में भी है। ठीक है, इसमें से ही एमसीक्यूज बनते हैं, या तो स्किन से क्या रिलीज होता है ये बोला जाता है, या तो फिर मेलन केराटिन कहाँ पे बनता है ये बोला जाता है। ओके, देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम, जो ये भी एक फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी 2026 में आ सकता है, तो ये भी स्किप नहीं करना है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं। फिर आते हैं हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कैंसरस अल्ट्रेशन की, स्किन को डैमेज करेगा, आईज को डैमेज करेगा, तो तुम्हें इफेक्ट्स लिखने होते हैं। ऐसे नहीं है कि जो यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स लिखे हैं उतने ही लिखे, मतलब वही लिखना जरूरी नहीं है, तुम अपने मन से भी लिख सकते हो। अगर तुमने मेरा ये चैप्टर नहीं देखा होगा, 1 शॉट सीरीज में मैंने बताया है डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर, तो वो जाके देख लो। अब आता है नेक्स्ट, जो कि क्या है बच्चा, फॉर्म्स एनर्जी। अगर हम एनर्जी डिवाइसेस देखेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ये आज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। इसमें ये चैप्टर से फ्लो चार्ट को ज्यादा वेटेज नहीं है, बट उसके इसमें डायग्राम को बहुत ज्यादा वेटेज है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, उसमें कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं, माइक्रोब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमिनो एसिड्स कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भी सवाल आया था हमारा 2019 में, तो इस साल भी इसका आना हो सकता है। ठीक है, 2026 में भी आ सकता है ये। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट, जो कि 3 मार्क के लिए, देखो तुम्हारे यहाँ पे 3 मार्क और 2 मार्क में तुम्हारे पास आ जाएंगे ये, अगर ये इतनी चीजें अगर करते हो तो। ओके, फिर आते हैं हम सिट्रिक एसिड से क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या करता है, सबके रोल दिए हैं, मतलब क्या बच्चा, फंक्शन दिए हैं, मैंने यहाँ पे फंक्शन दिए, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। फिर आते हैं आगे, माइक्रोब्स का यूज क्या है, यूजेस क्या है माइक्रोब्स की, कहाँ कहाँ पे माइक्रोब्स यूज होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ वो फ्लो चार्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले फ्लो चार्ट्स हैं, और वो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं स्टेम सेल के यूजेस, ठीक है, इस पे एक तो एमसीक्यू भी बनता है स्टेम सेल पे। ओके, तो ये यूजेस कहाँ कहाँ पे स्टेम सेल यूज की जाती है वो तुम्हें लिखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम आगे, जो कि ह्यूमन ऑर्गन दैट कैन बी डोनेट, कौन से ऑर्गन हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गन्स के बारे में ये 2021 में आया था, ये रिपीट नहीं होगा, बट ये स्टेम सेल का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अब आते हैं हम माइक्रोब्स एंड प्रोटीन्स कौन से काम करते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, ये 2019 का सवाल है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। कौन से ऐसे फैक्टर है जो तुम्हारी सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं, मतलब सराउंडिंग अच्छा नहीं है, तो बहुत सारी चीजें फैक्टर है जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो ये भी बहुत बारी रिपीटेडली पूछा गया सवाल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एड, ठीक है, ये तो आने ही वाला है तुम्हारा 2026 में आने ही वाला है, इसको करके जाना कि फर्स्ट एड के लिए कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ओके, तो इतने हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स, और मैंने पूरे फ्लो चार्ट्स ले लिए जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। उसमें भी तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक में जितने भी फ्लो चार्ट हैं वो मैंने लिए हैं, उसमें भी जो एग्जाम में आ सकते वो मैंने बताया है। ओके, ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। An Academy. Let's crack it.